नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं वो कौन शख्स था जिसकी वजह से दुनिया में दूसरी जंग अजीम छिड़ी, करोड़ों लोग लुकमा अजल बने, लाखों घर उजड़ गए और यूरोप खंडर में बदल गया। जी हाँ, वो था एडोल्फ हिटलर। एक ऐसा नाम जो आज भी नफरत, जुल्म और तबाही की अलामत है। आइए जानते हैं उस इंसान की कहानी जिसने गरीबी से उठकर दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को काबू में कर लिया, लेकिन अंजाम में खुद अपने हाथों अपनी जिंदगी का खात्मा किया। एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1899 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे कस्बे ब्राउना एम एन में पैदा हुआ। उसके वालिद अलोइस हिटलर कस्टम अफसर थे, जबकि वालदा क्लारा हिटलर एक घरेलू खातून थी। हिटलर के 5 बहन भाई थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर बचपन में ही वफात पा गए। हिटलर का बचपन सख्ती और सख्त मिजाजी के माहौल में गुजरा, क्योंकि उसके वालिद नहायत सख्त गिर थे और अक्सर हिटलर पर तशद्दुद भी करते थे। हिटलर बचपन से ही फन मुसव्वरी में दिलचस्पी रखता था और आर्टिस्ट बनने का ख्वाब देखता था। ताहम उसके वालिद चाहते थे कि वो सरकारी मुलाजिम बने। वालिद के इंतकाल के बाद हिटलर ने वियना की आर्ट एकेडमी में दाखिले के लिए दरखास्त दी, लेकिन उसे 2 बार दाखिला ना दिया गया। इस नाकामी ने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। 1908 से 1913 तक हिटलर ने वियना में जिंदगी गुजारी। इस दौरान उसने गुर्बत देखी, बेरोजगारी का सामना किया और छोटे मोटे काम करके गुजारा किया। यही वो वक्त था, जी यही वो वक्त था जब उसके अंदर कौम परस्ती और यहूदियों के खिलाफ नफरत के जज्बात परवान चढ़े। वियना में उसने बहुत सी सियासी तहरीरें पढ़ी और जर्मन कौम की बर्तरी के नजरिए से मुतासिर हुआ। 1913 में हिटलर म्यूनिख जर्मनी मुंतकिल हुआ। पहली जंग अजीम के दौरान 1914 से 1918 वो जर्मन फौज में शामिल हुआ और बहादुरी के जोहर दिखाए। उसे आयरन क्रॉस मेडल भी दिया गया। ताहम जर्मनी की शिकस्त ने हिटलर को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। वो इस शिकस्त का जिम्मेदार यहूदियों, कम्युनिस्टों और सियासतदानों को ठहराता था। 1919 में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इसकी शोला बयान तकरीरें और प्रापगंडा महारत ने पार्टी को तेजी से मकबूल बनाया। 1923 में उसने एक नाकाम बगावत की कोशिश की, जिसके नतीजे में वो गिरफ्तार हुआ और कैद में चला गया। कैद के दौरान हिटलर ने अपनी मशहूर किताब मेन काम्फ लिखी, जिसमें उसने अपनी सियासी सोच, यहूदियों के खिलाफ नफरत और आर्याई नस्ल के बर्तरी के नजरियात बयान किए। ये किताब बाद में नाजी नजरिए की बुनियाद बनी। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। अगले ही साल सदर हिंडनबर्ग की वफात के बाद उसने सदर और चांसलर दोनों ओहदे अपने हाथ में ले लिए और खुद को फ्यूर यानी रहनुमा करार दिया। हिटलर ने जर्मनी को दोबारा ताकतवर बनाने के लिए सनअती तरक्की, फौजी ताकत में इजाफा और कौम परस्ती को फरोग दिया, लेकिन उसकी पॉलिसियों में यहूदियों, माजूरों, हम जिन्नस परस्तों और सियासी मुखालिफिन के लिए सख्त नफरत शामिल थी। होलोकास्ट के दौरान तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला करके दूसरी जंग अजीम का आगाज किया। इब्तदा में जर्मनी ने तेजी से कामयाबी हासिल की और यूरोप का बड़ा हिस्सा नाजी फौज के कब्जे में आ गया, लेकिन 1941 में सोवियत यूनियन पर हमला और 1941 के आखिर में अमेरिका के जंग में शामिल होने के बाद हालात पलटने लगे। 1944-45 में तहादी अफवाज ने मगरबी यूरोप और मशरकी महाज से जर्मनी को घेर लिया। बर्लिन पर रूसी अफवाज के हमले के बाद हिटलर जेर जमीन बंकर में चला गया। 30 अप्रैल 1945 को उसने अपनी देरीना साथी एवा ब्राउन से शादी की और दोनों ने खुदकशी कर ली।
हिटलर एक करिश्माती मुकर्रर, सख्त गिर लीडर और इंतहाई मंसूबा साज था। उसने जर्मनी की मईशत को आर्जी तौर पर मजबूत किया, लेकिन उसके नजरियात नस्ल परस्ती, नफरत और तबाही पर मबनी थे। उसके दौर में तकरीबन 5 करोड़ इंसान हलाक हुए, लाखों लोग बेघर हुए और यूरोप खंडर में बदल गया। आज हिटलर को दुनिया भर में नफरत और जुल्म की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। उसकी जिंदगी उसकी बड़ी मिसाल है कि किस तरह एक शख्स के इंतहा पसंद नजरियात पूरी दुनिया के लिए तबाही ला सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी तारीखी वीडियो आप तक पहुंच सके।